हेलो साथियों, आपका भाई आज आ चुका है आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर। आपका दोस्तों स्वागत है हमारी इस वीडियो में। मैं आपको आज बहुत अच्छे से जानकारी देना चाहूँगा। मेरे शेरों शेरनियों सभी जुड़ जाओ। आज यहाँ पर हम लोग बहुत धमाकेदार एक क्लास लगाने वाले हैं। हमारा चैप्टर फर्स्ट है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे। चैप्टर फर्स्ट में आज हम लोग आप लोगों के लिए बहुत बेहतर तरीके से एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं, आज से हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले नहीं हैं, फिजिक्स को जीने वाले हैं। और बिल्कुल दोस्तों, जब हम लोग फिजिक्स को जिएंगे तो बिल्कुल तुम्हारे लिए, तुम्हारे दृष्टिकोण से बोर्ड परीक्षा 2021-22 जो भी होता है सबके माध्यम से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालेंगे आज हम लोग। तो दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। और एक बात बता दूं, यदि आप लोगों ने अभी तक कॉपी पेन हाथ में नहीं लिया है तो कॉपी पेन उठा लो और फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आप दोस्तों हम लोग फिजिक्स को जीने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे बहुत ही धमाकेदार तरीके से। जैसा कि आपको बता दूं, कुछ फार्मूले हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। तो आइए दोस्तों, मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुछ फार्मूले। सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं कुछ फार्मूले बताना चाहूँगा। आप जानते हैं आवेश के लिए हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्यू बराबर हमारा फार्मूला होता है एन ई। क्या होता है दोस्तों? क्यू बराबर एन ई, जहाँ एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और ई हमारा, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ई हमारा आवेश है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी हमने एक फार्मूला ज्ञात किया था, जो हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप कहोगे हाँ सर जी, हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, ये तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ तुम्हारा आता था Q/r²। क्या आता दोस्तों? Q/r²। साथियों आज आपके लिए बताऊं कुछ और फार्मूले बहुत बेहतरीन से, जैसे हमने कूलाम के नियम से ज्ञात किया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ज्ञात किया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों यहाँ पर तुम्हारा क्या आया था? यहाँ हमने देखा था कि Q1 Q2/r²। दोस्तों आप कहोगे हाँ सर जी, हमने बिल्कुल देखा था। आपको इसकी भी वैल्यूज का पता होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो तुम्हारा होता है 9.0 गुणा 10⁹9। दोस्तों आपको बता दूं, एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन जब देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, पक्का वादा कर रहा हूँ आपसे, एक एक चीज़ आपके समझ आएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम लोग बनाना सीखते हैं तो चीज़ों को तभी सीख सकते हैं जब चीज़ें हमसे बनती हैं, और चीज़ों को आज हम पक्का बनाना सीखेंगे। न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम खत्म। तो दोस्तों कॉपी और पेन उठा लो हाथ में। पहला न्यूमेरिकल्स आपके सामने आ रहा है, मैं कुमार मित्तल की बुक से आपके लिए करवा रहा हूँ यहाँ पर, ऑल ओवर न्यूमेरिकल्स। दोस्तों जैसा कि आपको बुक दिख रही होगी यहाँ पर, नूतन प्रकाशन की है। तो आइए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला। दोस्तों आपको बता दूं, क्वेश्चन जितने भी करवाऊंगा मैं सभी कुमार मित्तल की बुक से करवाऊंगा। ठीक है, कुमार मित्तल जो नूतन के प्रकाशन है हमारा, आपको दिखा दूं, इस वाली बुक से मैं करवाने वाला हूँ सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा। हमने आपसे पहले ही कहा है कि आज हम लोग फिजिक्स के लिए जीने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, जी कर दिखाएंगे फिजिक्स में हम लोग जीते कैसे हैं। रटना छोड़ो आज से दोस्तों हम लोग, क्योंकि एक बात ध्यान रखो, अगर पेपर की खोपड़ी में छेद करना है तो भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे सभी शेरों शेरनियों को एक चैलेंज है, आप लोगों के लिए बड़ी सोच रखनी होगी। तो आइए दोस्तों, आज हम एक बड़ी सोच के साथ एक बड़ी क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों के लिए नजर आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? दोस्तों इसने साफ साफ कह रखा है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर सवाल के लिए पढ़ पा रहे होंगे, कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश, यानी कि आवेश की बात की है इसने। किसकी बात की है? आवेश की। यानी कि आवेश कितना दे दिया इसने? क्यू बराबर आवेश दे दिया है 1.6। दोस्तों और एक बात और बता दूं, इसने तुमसे साफ साफ कहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? ई होता है हमारा। क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश? इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई होता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कितना है दोस्तों? -19। और इसने हमसे कहा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, ये चीज़ हमें बखूबी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा।
दोस्तों अल्फा कण पर बात की उसने, किस पर बात की है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना बहुत ही अच्छी तरीके से। दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि अल्फा कण जो होता है हमारा हीलियम परमाणु का नाभिक होता है 2He4। किसका नाभिक होता है? हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। हम लोग जानते हैं अल्फा कण पर जो आवेश होता है, दोस्तों ध्यान रखना, किस पर? अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो हमारा होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है वो होता है प्लस का Zd। क्या होता है दोस्तों? अल्फा कण पर आवेश होता है प्लस का Zd। अब आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने आपसे पहले ही कहा था शुरुआत में ही कि यहाँ पर जो भी तुम्हारा ये आवेश दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? E होता है। तो हम इस आवेश के लिए E के बराबर भी मान सकते हैं। किसके बराबर मान सकते हैं? E के बराबर। ये बात आप ध्यान रखना। हमने आपसे सबसे पहले ही कह दिया था कि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है। और इसे हम क्या मानते हैं? ई मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ये। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसके अकॉर्डिंग सीखते हैं पूरे सवाल का हल। दोस्तों यहाँ पर ये Z जो होता है हमारा परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2। ठीक है, ई हमारा आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर कितना है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। बहुत कम समय में अच्छे से सीखना है हम लोगों के लिए। तो 16 दूनी कितना होता है हमारा? 32। कितना होता है? 32। दोस्तों एक के बाद पॉइंट आ जाएगा और गुणा में क्या आ जाएगा हमारा? 10 की पावर -19। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हो जाता है हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रोककर इसे उतार सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋणावेश है। स्क्रीन पर देख रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन के लिए कॉपी पेन लेकर बैठें, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? साफ साफ कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋणावेश है। यानी कि दोस्तों उसने एक चालक पर आवेश जो बता दिया है, वो आवेश बताया उसने 1 कूलाम। कितना बता दिया है दोस्तों? 1 कूलाम। ठीक है, अब वो तुमसे कहना चाह रहा है कि इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। आप एक लाइन पढ़ें दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है कि 1 कूलाम ऋणावेश। 1 कूलाम ऋणावेश। जब भी दोस्तों ऋणावेश की बात करें तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा याद रखना अधिक होगी। जब भी ऋणावेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी? अधिक होगी। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऋण आवेशित होने पर, ऋण आवेशित होने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। ऋण आवेशित होने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी दोस्तों? अधिक होगी। ठीक है, ये बात आप ये लाइन कहीं पर लिख लेना आप। ठीक है, कैसी होगी? अधिक होगी। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का हमने आपको एक फार्मूला बताया था। सबसे पहले आपको बता दें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती क्या है? एन होती है। क्या होती है? एन। तो एन हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। एन क्या करनी है? ज्ञात करनी। फार्मूला होता है आपका Q बराबर एन ई। क्या होता है दोस्तों? Q बराबर एन ई। ठीक है दोस्तों, तो Q बराबर एन ई जो होता है इसी में लगाएंगे। देखो Q का मान कितना है? 1 कूलाम है। और n का मान कितना दिया है दोस्तों हमारा? n की ज्ञात करना है हमें। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोग जानते हैं, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है हमारा 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो दोस्तों यही लगाना है हमें यहाँ पर 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले इसमें, देखिए गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है? सभी बटे में जाती है। तो यहाँ क्या आएगा? 1/1.6 गुणा 10 की पावर -19 और बराबर में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके लिए अब हम ऊपर लेके जाएंगे, पावर माइनस की किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो आ जाएगा 10 गुणा 10 की पावर भाई प्लस की हो जाएगी। और नीचे हमारा कितना रह गया? 16, अर्थात बोल सकते हैं 16 रह गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2 से काटना है। 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। कितना बचा दोस्तों हमारा? देखिए यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हमारा बचा है 8 बटे कितना दोस्तों? यहाँ 5 है ऊपर और नीचे कितना है?
8 है। ओह सॉरी, मैंने दोनों जगह पे 8 ही लिख दिया। दोस्तों मेरा कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर मेरा कितना है 5 और नीचे कितना है 8। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ गुणा में कितना लिखा है 10 की पावर 19। कितना लिखा है 10 की पावर 19। दोस्तों इससे मैं से भाग दूंगा। देखो बाहर तो जा नहीं रहा है, तो ना जाने का दिया से पर पॉइंट लगाया, ठीक है, बात को समझना। 0 बढ़ाया, क्या किएंगे, ना जाने का दिया से पर पॉइंट लगाया और एक 0 बढ़ाया, तो 8 छंग कितना आ जाएगा 48। कितना आएगा दोस्तों 48। 2 बचा, कितना बचा हमारा इधर 2 बचा, 0 पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा देंगे 20 हो जाएंगे। 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16। 4 बचे हैं, अब कितना हो जाएगा 8 पंजे 40। आप लोग भाग देकर देख सकते हैं इसके लिए, ठीक है, कॉपी पर बहुत अच्छे से बैठकर। तो हमारा कितना आ जाएगा 0.625 गुणा 10 की पावर 19। कितना आ जाएगा दोस्तों 10 की पावर 19। हम लोग जानते हैं जब दशमलव हमारा सीधी ओर को जाता है अर्थात दाईं ओर जाता है तो पावर किस में जाती है, माइनस में जाती है। जब दशमलव यहाँ आ जाएगा, देखिए हम आपको दिखाएं, ये दशमलव यहाँ लेके आएंगे हम लोग 6.25, तो पावर एक किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। यानी हम बोल सकते हैं 10 की पावर कितनी रह जाएगी 18 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी 18, और यही हो जाएगा हमारा परम सत्य आंसर। तो आइए दोस्तों हम लोग इस प्रकार से अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। दोस्तों इसने कहा है कि कूलाम धनावेश है, क्या है धनावेश है, तो जाहिर सी बात है अब क्या होगी, इस पर कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग। दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन तीसरा, और क्वेश्चन तीसरे में सबसे पहले आपको दे दिया है इसने, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम धन आवेश है, यानी कि आवेश की बात की है। आवेश हमारा क्या होता है, क्यू होता है, और उसने क्यू बराबर हमें दे रखा है 2.4 गुणा 10 की पावर -19। 10 की पावर -19 कितना दे रखा है, 10 की पावर -19 दोस्तों 18 है। कितना है 18, कितना दे रखा है इसने 18 दे रखा है, -18 कूलाम, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, उसने कहा इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे। आपको एक जानकारी दे दूँ, ई बराबर आप जानते हो कितना होता है हमारा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर कितना आएगा, हमारा फार्मूला होता है Q बराबर NE। Q का मान दे रखा है कितना है 2.4 10 की पावर -18, ठीक है दोस्तों। N ज्ञात करनी है, E दोस्तों कितना है हमारा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, इतना दोस्तों दे रखा है हमें, ठीक है। गुणा वाली चीज़ सभी कहाँ जाएगी बेटा, बटे में जाएगी भाई मेरे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 2.4 गुणा 10 की पावर -18 और बटे में हमारा आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और बराबर में क्या रह जाएगा n, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसे हम कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ कितना बचा हमारा 24/16, ठीक है। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो गुणा में कितना आ जाएगा हमारा 10 की पावर -18 तो है ही, और ये जब जाएगी तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस के, कितना हो जाएगा प्लस का 19, ठीक है। अब 19 में से हम 18 घटा देंगे, पावर 1 बचेगी, n की पूरा 10 रह जाएगा, ठीक है। इसे काट लेते हैं, 8 से काटो दोस्तों, 8 तियाँ 24, 8 दूनी 16, ठीक है। कितना आ गया 8 दूनी 16। इसे और काटेंगे थोड़ा सा तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा 1.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखें हमारा कितना बचा 1.5 गुणा 10, कितना बचा गुणा 10 दोस्तों। बटे में कितना होता है 1 होता है, सभी के पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 0, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा 15 बचेगा, कितना बचेगा 15। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था
धन आवेश कूलाम है। तो दोस्तों यहाँ पर जब धन है तो क्या होगा, कमी होगी। आप लिख देना यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्या लिखना दोस्तों, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। आप लोग लिख देना बहुत अच्छे से, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्या लिख देना, कमी होगी, इस प्रकार से लिख देना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बेहतर जानदार क्वेश्चन है। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहना चाह रहा है, हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है हम लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन के क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, बहुत मज़ा आएगा। आज पहली वीडियो हम लोग 10 क्वेश्चन लगाएंगे, अगली वीडियो में और 10 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए, यानी कि दोस्तों इन्हें आवेश दे रखा है Q बराबर, क्या दे रखा है, Q बराबर दे रखा है 4.8 गुणा 10 की पावर -19, कितना दे रखा है, 10 की पावर -19 धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात करनी है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों हम E बराबर जानते हैं पहले से, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे के साथ। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर जहाँ तक है ये हमारा चौथा है। कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है Q बराबर NE। क्या होता है, Q बराबर NE। तो Q का मान दोस्तों हमें दे रखा है 4.8 गुणा 10 की पावर -19 बराबर दोस्तों N, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करनी है। और E हमारा कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ये चीज़ दोस्तों बटे में जाएगी, कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। तो देखिए यहाँ क्या आएगा हमारा 4.8 गुणा 10 की पावर -19, कितना है, 10 की पावर -19। और यहाँ पर दोस्तों ये हिस्सा कहाँ आ रहा है, हमारा बटे में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 बराबर क्या रह गया n। आप लोग देख सकते हैं 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कट जाएगा हमारा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना है यहाँ 48/16। कितना बचा दोस्तों, 48/16। यहाँ आ जाएगा हमारा 16×3 48। कितना आ जाएगा, 16×3 48। आप लोग लिख देना यहाँ पर, क्वेश्चन में पूछा था कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, लिख देना 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, ठीक है। आप लोग लिख दें 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। क्या होगा दोस्तों, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। बहुत प्यार से समझिए आप लोग, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन के लिए उतार सकते हैं आप आराम से, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमसे क्या कहता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 हमसे कह रहा है कि 7n की पावर 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। क्या कह रहा है, यानी कि एक नाइट्रोजन उसने दे रखा है। क्या दे रखा है, नाइट्रोजन तत्व दे रखा है। और उसने बोला है यहाँ पर, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, 7n14। कितना दे रखा है, 7n14। दोस्तों ये कितना लिखा है, 14 इतना दे रखा है हमें क्वेश्चन है। और उसने कहा है कि नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, हमें आवेश की गणना करनी है। इसमें आप लोग देखेंगे आवेश हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले आप लोगों के लिए एक बात मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर 7 जो है हमारा क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्या कहलाता है,
परमाणु क्रमांक। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना हो गया इसमें हमारा 7 हो गया। कितना हो गया 7। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और जो हमारा ये परमाणु क्रमांक होता है यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि n बराबर कितना है हमारा, n बराबर कितना हो गया हमारा, n बराबर हो गया हमारा 7। कितना हो गया n बराबर 7, ठीक है। दोस्तों आगे आपको बता दूं हमारा फार्मूले के अनुसार चलेंगे तो फार्मूला होता है Q बराबर NE। क्या होता है दोस्तों Q बराबर NE। हमें ज्ञात क्या करना है, आवेश ज्ञात करना है। n का मान कितना दे रखा है 7 दे रखा है। इसका मान होता है हमारा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ई का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। दोस्तों इससे हम क्या कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं कि 16 सत्ते हमारा कितना होता है 112, या फिर ऐसे लिख दें 7 छंग 42 के 2 हासिल लागा 4, 7 एकम 7 और 7 और 4 11। कितना आ जाएगा 7 4 11। दोस्तों एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद हम लोग क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ आ जाएगा 10 की पावर माइनस 19, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आवेश, ठीक है। तो आइए दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन ये हमारा 5वां था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन 6 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन 6 हमसे कह रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें भी आवेश की मात्रा ही ज्ञात करनी है। दोस्तों क्या ज्ञात करना है, आवेश की मात्रा। तो देखिए दोस्तों इसे मैं हटा रहा हूँ सवाल के लिए। दोस्तों क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर 6। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 6। तो दोस्तों क्वेश्चन 6 है यहाँ पर, और क्वेश्चन 6 हम लोग देखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 जब आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पर कि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी कि n बराबर उसमें कितना दे रखा है 1500। कितना दे रखा है 1500, ठीक है। 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा, यानी कि आवेश ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, आवेश। तो दोस्तों जब हम लोग आवेश ज्ञात करेंगे तो आवेश होता है हमारा Q हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, Q। दोस्तों हमें Q तो ज्ञात करना है। तो अब आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि E बराबर हमारा कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, आपको मालूम है आवेश ज्ञात करना है, ठीक है। फार्मूला होता है Q बराबर NE। क्या होता है, Q बराबर NE। तो Q तो हमें ज्ञात करना है, N का मान हमारा दे रखा है, कितना है 1500। कितना दे रखा है 1500 कूलाम, ठीक है। दोस्तों आगे हमारा दे रखा है E का मान, आप सभी जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 होता है। ये क्या होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। तो दोस्तों अब हम लोग आगे से हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए Q बराबर हमारा कितना आएगा, यहाँ पर आप थोड़ा से देखेंगे बेहतरीन तरीके से, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ क्या आएगा 0, एक 0 से एक 0, ये पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अब आप लोग थोड़ा देखें, इसकी हम क्या कर लेंगे, इससे गुणा कर लेंगे। 16 पंजे 80 का हमारा क्या आ जाएगा, एक सिफर आ जाएगा, 8 क्या जाएगा कैरी का जाएगा, ठीक है। 16 एकम 16 और 16 में 8 जोड़ेंगे हमारा 24 आएगा। कितना आएगा 24, और एक 0 हमारा पहले से था। गुणा में कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 19। कितना आ गया दोस्तों 10 की पावर माइनस 19। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा, कूलाम में आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम में आवेश। यहाँ पर हमारा 10 की पावर माइनस 19 है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है 7वें क्वेश्चन में कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, आवेश की मात्रा और प्रकृति। तो आइए दोस्तों मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7वां। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है 7वां। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 7 में चलेंगे हम लोग, और 7वें क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि एक चालक पर
1500 इलेक्ट्रॉनिक कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संख्या दे रखी है उसने n बराबर 500 है दोस्तों। 1500 था छठे में, कितना है इसमें 500। आगे देखेंगे इसमें तो Q हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? Q ज्ञात करना है। और E बराबर हमारा होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, यहाँ देखें दोस्तों हमारा फार्मूला होता है Q बराबर n। तो जब ये फार्मूला होता है हमारा तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। देखिए Q तो हमें ज्ञात ही करना है, n का मान हमारा दे रखा है 500 और यहाँ पर देखें 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। तो दोस्तों इस प्रकार से अब आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं। यहाँ आप लोग देखेंगे तो Q बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 1 0 आएगा, इससे ये 1 0 कट जाएगा हमारा। ठीक है, बचा कितना हमारा 50, यहाँ कितना बचा 16, तो 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, 1 0 पहले से ही है। यहाँ कितना है हमारा 10 की पावर माइनस 19। कितना है दोस्तों यहाँ पर हमारा 800 गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब आपको एक बात, एक जानकारी दे दूँ मैं। पॉइंट इस वक्त मेरा कहाँ है? यहाँ है, पॉइंट बिल्कुल बाहर है। जब पॉइंट इस तरफ आता है तो पावर किस में जाती है? प्लस में जाती है। कहने का मतलब जब पॉइंट बाईं तरफ आता है तो पावर किस में जाती है? प्लस में जाती है। पॉइंट को मैं कहाँ लेकर आ रहा हूँ? पॉइंट को यहाँ लेकर आया। कहाँ लेकर आया? यहाँ। ठीक है, तो पावर मेरी कहाँ में जाएगी? प्लस में जाएगी। पावर क्या में जाएगी? प्लस में जाएगी। 2 पावर प्लस में जाएगी, किस में जाएगी? प्लस में, यानी कि 2 अंक इधर लेकर आया मैं तो पावर मेरी 2 प्लस में गई। ठीक है, तो यहाँ पर Q बराबर यहाँ कितना रह जाएगा? केवल 8 रह जाएगा और गुणा में मेरा कितना आ जाएगा 10 की पावर, देखिए 19 में से 2 जाएंगे 17 बचेगा, यानी कि माइनस का 17। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कूलाम। क्या लिख सकते हैं? कूलाम। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। अब इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देखेंगे अब 8वां क्वेश्चन। क्या देखेंगे? 8वां क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा वेस्ट होगा। क्वेश्चन 8 आप लोगों के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने लगा होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन 8। वो कह रहा है एक शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। कितना है? 81। परावैद्युतांक आप जानते हैं क्या होता है? K होता है। क्या होता है दोस्तों? परावैद्युतांक K होता है। और कितना दे रखा है उनने? 81। कितना दे रखा है परावैद्युतांक? 81 दे रखा है। ठीक है, तो उसने कहा इस पर, हाँ, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। वैद्युतशीलता होती है हमारी एप्सिलॉन। क्या होती है? वैद्युतशीलता एप्सिलॉन होती है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ये हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों हमारा एक फार्मूला होता है, आप नोट करते जाना जहाँ आपकी फार्मूलों की लिस्ट हो। ठीक है, उसमें तो देखिए दोस्तों पहले चैप्टर का ये फार्मूला होता है हमारा। फार्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है दोस्तों? एप्सिलॉन बराबर, यहाँ पर एप्सिलॉन से केवल एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एप्सिलॉन बराबर आ जाएगा, K का मान कितना दे रखा है उन लोगों ने? 81। कितना दे रखा है? 81। एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। कितना होता है? 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, तो दोस्तों यही मान हम यहाँ पर लगा देंगे। कितना आ जाएगा हमारा? 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। बिल्कुल दोस्तों यही आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए इसकी कर लेंगे इससे गुणा। क्या कर लेंगे? इसकी इससे गुणा कर लेंगे। और जब इसकी इससे हम लोग गुणा कर लेंगे तो हमारा एक आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी आप लोग गुणा कर सकते हैं। इसकी गुणा करके हमारा आंसर आएगा 717 10 की पावर माइनस 10। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग गुणा कर लेना इसकी। ठीक है, एप्सिलॉन बराबर टोटल इसका आएगा, गुणा तो कर सकते हैं आप लोग। गुणा आ जाएगा हमारा 7.17 गुणा 2 पॉइंट इधर जाएगा, ये तो आ जाएगा 10 की पावर 10। कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, इसकी गुणा करना आप लोग घर पर, बहुत मज़ा आएगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या देखते हैं? अगला क्वेश्चन।